अस्सलाम वालेकुम खानेवाल, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, अपने खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। नाज़रीन, किसान एहतजाज कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जनाब फैसल ज़मान साहब। इनसे बात करते हैं कि किसान इस वक्त एहतजाज क्यों कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम हर हद तक जाएंगे। तो ऐसी कौन सी वजह है कि हर हद तक जाने को ये तैयार हैं? तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर जी, किसान एहतजाज कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हर हद तक जाएंगे। तो जी। ऐसा कौन सा मसला है कि तमाम हद पार करने को तैयार हैं वो? इस टाइम जो हमारा किसान है उसकी जो गंदम है वो खेतों में पड़ी रुल रही है। कोई आड़ती हजरात या कोई ख़रीदार उसे लेने को तैयार नहीं है। ठीक है। पिछले साल गवर्नमेंट ने 4,000 रुपये गंदम का रेट निकाला था। ठीक है। उस टाइम हमें जो यूरिया की खाद है ये 3,000 रुपये के हिसाब से मिली थी। DAP 8,000 रुपये के हिसाब से मिली थी। जो पानी का यूनिट का रेट था वो 20 रुपये यूनिट था। ठीक है। इस साल जो गंदम की फसल आई है, जो बम्पर क्रॉप फसल आई है, गवर्नमेंट को चाहिए था उसका रेट 4,000 से बढ़ाती। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया, 100 रुपया कम कर दिया। ठीक है। और साथ ही जो उनकी ख़रीदारी का हदफ था, गवर्नमेंट ने फूड के थ्रू या पास्को के थ्रू कराना था, वो अभी तक ख़रीदारी शुरू नहीं हुई। ठीक है। उसकी वजह से जो मिडल मैन है वो हमारे काश्तकारों से इस टाइम 3200-2800 के हिसाब से गंदम वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हमें 1,000 रुपया फ़ी मन के हिसाब से लॉस आ रहा है। यही हमारी बचत थी। अच्छा, पहले कौन से ये दिनों में ये गंदम ख़रीदारी शुरू कर देते थे जो अब तक नहीं हुई? 15 अप्रैल को शुरू हो जाती थी ख़रीदारी। ठीक है। जो कि इन्होंने 15 अप्रैल से गवर्नमेंट ने ख़रीदारी शुरू नहीं की, उसका फ़ायदा मिडल मैन उठा रहा है। ठीक है। और ज़िम्मेदार को इस टाइम अगली फसल कपास भी काश्त करनी है। हमारी गंदम कोई लेने को तैयार नहीं। अगर कोई लेता है 3,000-3,200 तो वो आड़ती हज़रात कहते हैं भी महीने बाद हमारे से पैसे ले लेना। अच्छा जी। तो इस टाइम ज़िम्मेदार का बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, ओवर बिलिंग का भी मसला है। हाँ, बिल भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हुए हैं इस टाइम जो बिलों की पोजीशन है वो 50 से 60 रुपये यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है। ज़िम्मेदार को ओवर बिलिंग की हुई है इन्होंने बहुत ज़्यादा। डिटेक्शन चार्ज हो रही हैं हमें, यानी कि किसानों के पास तो अभी गंदम नहीं बिक रही, वो बिल कैसे अदा करेगा? यानी कि पोजीशन ये है, हम तो बिल भी अदा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट की गंदम के बारे में नाकस पॉलिसी है। जो निगरान सेटअप था उन्होंने कमीशन की मद में बाहर से गंदम 35 लाख टन गंदम मंगवा ली 4300 के हिसाब से। मार्च में वो गंदम आई है। जब गवर्नमेंट को पता था कि मेरे पंजाब की गंदम आने वाली है, हाँ, तो अप्रैल में आनी है वो, बिल्कुल। और जो हमारे तक रिपोर्टें पहुंची हैं वो 1 अरब रुपए का टीका लगाया गया गवर्नमेंट को, खजाने को, जो उन्होंने करप्शन की है। तो हमारा तो मुतालबा है आर्मी चीफ साहब से भी और वज़ीर आज़म साहब से भी इसकी तहकीकात करवाएं कि उन लोगों ने जो कमीशन खाया है और उस वजह से जो हमारा ज़िम्मेदार इस टाइम ज़लीलो ख्वार हो रहा है, क्या ज़रूरत थी इन्हें बाहर से वो गंदम मंगवाई है जो खाने के भी काबिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं, अब आप लाहौर भी जा रहे हैं जी। उसके बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे जी। तो इस दौरान गिरफ्तारें भी होनी है, आपको ये भी डर है, तो आगे फसल की काश्त भी है, तो ये सारे मामला किस तरह मैनेज करेंगे आप? हमने 23 अप्रैल को यहाँ DC ऑफिस खानेवाल के बाहर एहतजाज किया। बिल्कुल। वहाँ पे हमने ऐलान किया 29 अप्रैल को लाहौर माल रोड पे पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। उस एहतजाज में हमारी पाकिस्तान की तमाम किसान तंजीमें, आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और किसान इत्तेहाद, ये सब किसान बोर्ड भी, सब किसान तंजीमें मिलकर वहाँ पे एहतजाज कर रही हैं। ठीक है। और उस टाइम तक वहाँ पे हमारा वो धरना जारी रहेगा जब तक तमाम मुतालबात हमारे मान नहीं लिए जाते। ठीक है। और गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भी तो बाहर भूखे ही मर रहे हैं ना। कोई नहीं, जेल में भेज देंगे, वहाँ रोटी तो मिलती रहेगी 2 टाइम की, जो यहाँ हमें बहुत मुश्किल से इस टाइम मेरे ख्याल से वो भी नहीं मिल रही है। तो जेलों वगैरह से हम नहीं डरते, कोई नहीं है, कोई हम दहशतगर्द तो हैं नहीं। हम इस मुल्क के किसान हैं, हम इस पाकिस्तानी अवाम का पेट भरने वाले लोग हैं। ऐसी है। ठीक है जी, क्योंकि हम ही अनाज और गल्ला उगाते हैं ना जी। अगर हम दहशतगर्द हैं तो हमें डाल दें जेलों में, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपकी तमाम जो तंजीमें वो एक पेज पर हैं। हाँ जी, हाँ जी, किसान के मामले पे। हाँ जी, किसान के मामले में इस टाइम चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं खालिद हुसैन बाट साहब। ठीक है।
आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन साहब हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं रौ तारिक शफाक साहब, और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं चौधरी हसीब अनवर साहब, और किसान बोर्ड के चद्दड़ साहब हैं मरकज़ी सदर। ये सब एक प्लेटफार्म पे जमा है और मिलकर एहतजाज करें, क्योंकि हमारी काज एक है, किसानों के मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन एहतजाज जो आप तरतीब बनाई हुई है आपने, तो इनसे मामला हल हो पाएंगे या मामला मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, हमारी तो कोशिश है ना जी, गवर्नमेंट हमारे ये मुतालबात मान ले, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है सड़कों पे आने की इस गर्मी में, और शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है, शिद्दत भी गर्मी हो रही है, और इतनी दूर लाहौर जाके एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि इस टाइम अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर अगर एहतजाज नहीं करते तो फाकों पे टाइम आएगा, खुदकुशियाँ लोग करेंगे। इस टाइम किसानों की ये पोजीशन है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरा किसान ये रेवड़ जो बकरियों का होता है, बकरे पालता है, ठीक है, क्या उस किसान ने कभी बकरे का गोश्त भी खाया है? देखे ना जी, बड़ी बात। क्या उस किसान ने कभी बकरे का गोश्त भी उसे नसीब हुआ है? नहीं। वो तो बेचारा उसे पालता है और सेल कर देता है अपनी थोड़ी सी रोजी रोटी के लिए सारा दिन फिरता है। और क्या हमारे किसान के बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकता, वो फीसें अदा नहीं कर सकता, उनके पाँव में जूती नहीं होती, वो बगैर जूती के बाहर फिर होते हैं। किसानों का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, और पाकिस्तान की मैशियत को अगर कोई वो संभाल सकता है या संभाला हुआ है, इस टाइम इस किसानों ने संभाला हुआ है। नहीं, अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान की ज़राअत कहाँ जाएगी? मेरे ख्याल से जो ज़राअत को रीढ़ की हड्डी समझते हैं, तो वही रीढ़ की हड्डी ये तोड़ रही है। ये जो हुकूमत है, ये इस टाइम इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं। अब इंडिया की मिसाल हमारे सामने है, ये इंडिया से कहते हैं हमारा मुकाबला, किस चीज़ का इंडिया से हमारा मुकाबला? वहाँ पे बिजली फ्री है, वहाँ पे गंदम का बीज, कपास का बीज फ्री है, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी मंडियाँ लगाई हुई हैं, किसान को उसका पूरा मुआवजा मिलता है। हमारे यहाँ यूरिया इस टाइम 5,500 रुपये की है, वहाँ पे यूरिया 500 रुपये की है। हम कहाँ इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं? ये कहते हैं जी हम इंडिया से मुकाबला करेंगे। इंडिया ने ज़िम्मेदारों को रिलीफ दे के उन्होंने अपनी बहुत मैशियत मजबूत कर ली है इस टाइम। अच्छा, क्या समझते हैं कि हुकूमत इस तरह क्यों कर रही है किसान के साथ? इसकी क्या वजह समझते हैं? मेरे ख्याल से तो ये जो मियाँ साहबान की गवर्नमेंट आई है, इनकी नाकस पॉलिसी है। और जब भी मियाँ साहबान की गवर्नमेंट आई है, पिछला द्वार भी उठा लें, तो किसान बेचारा सड़कों पर ही रहा है और जलीलो ख्वार ही हुआ है, ठीक है। और मेरी समझ में तो अब ये जो हालिया सियासत में हम बात तो नहीं करते, पीछे हालिया इलेक्शन हुए हैं, तो इस मियाँ शहबाज शरीफ और हमारी वज़ीर आला मरियम बीबी को ये सोचना चाहिए कि इन्हें देहातों से ही वोट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें राना सलीम साहब ने बल्कि असेंबली में बात की है। हाँ, इन्हें देहातों से ही वोट मिला है, तो ये अगली दफा किस मुंह से वहाँ वोट मांगने चक्कों में वो कहते हैं हम किस तरह जाएंगे? शहरों से तो इन्हें वोट ही नहीं मिला है, इन्हें देहाती लोगों ने, हम किसान लोगों ने वोट दिया है और असेंबलियों में भेजा है। और किसानों ने इसलिए वोट दिया था कि ये हमारे लिए बेहतर करेंगे, हमारे लिए बेहतरी करेंगे। चलें, आखिर में किसानों को क्या पैगाम दें और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? किसानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे ज़िला खानेवाल वालों को, भाई 29 अप्रैल को हमारा बरोज़ पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज है। अपने बच्चों की मुस्तकबिल के खातिर बाहर निकलें, अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। और मैं समझता हूँ इस टाइम पाकिस्तान में 80% किसान हैं, ऐसी है, और अगर ये सारे किसान बाहर निकल पड़े तो इंशाअल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं जब हम अपना हक़ ले लेंगे। और गवर्नमेंट से भी हमारा यही मुतालबा है, ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं, बारदाने की फौरी तौर पे उसको बढ़ाया जाए, बिल्कुल उसकी बढ़ाया जाए और ओपन किया जाए, क्योंकि अभी तक ख़रीदारी शुरू नहीं की है। अच्छा, ऐप कह रहे हैं, ऐप डाउनलोड करके देहाती लोग हैं, उनको ऐप किस तरह चलानी आएगी? जो अच्छा, 2 इशू हैं उसमें, एक तो 6 एकड़ वाला इन्होंने रखा है, क्या 6 एकड़ से ऊपर वाला किसान नहीं है? और दूसरा जो ऐप सिस्टम, वो डिजिटल सिस्टम रखा है, वो 4,17,000 दरखास्तें गई हैं, 88,000 दरखास्तें मंजूर हुई हैं, बाकी रिजेक्ट हो गई हैं, क्योंकि हमारे किसान को तो वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना था, वो डिजिटल ऐप कैसे इस्तेमाल करेगा? ऐसे ही है ये सिस्टम, हमें 6 एकड़ वाला और डिजिटल ऐप सिस्टम भी नामंजूर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएंगे अगर कोई आपके एहतजाज में शिरकत करना चाहता है किसान, तो वो किस तरह आपके साथ जा सकता है? आप अपनी तरफ से कोई इंतज़ाम करेंगे, वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ में पहुँचे? जो हमारा एहतजाज है, क्योंकि हम एक गरीब किसान हैं, ठीक है जी, हमारा ये तरीक़ेकार होता है, जो हमारे गांव में बाड़ियाँ बनी होती हैं, जो हमारे मेंबरान होते हैं, वो सब मिल के ही खुद ही हम चंदा इकट्ठा, खुद आप सब मिल के चंदा इकट्ठ करके अपनी बस बनाते हैं, अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं और वो हम जाते हैं।
ठीक होगा। अगर आप शिरकत करना चाहते हैं किसानों के लिए, अगर आप किसान हैं, अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और किसानों के मामलात पर आप नज़र रखिए और हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि हमारे मामलात हल करें, नहीं तो हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। हम लाहौर से उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे मामलात, हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने ये प्रोग्राम देखा। ये प्रोग्राम हफीज़ बुक सेंटर के ताउन से पेश किया गया। किताब, कागज़, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का ज़िला खानेवाल में वाहिद नाम हफीज़ बुक सेंटर खानेवाल। इनका नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।